अमेरिकी धमकी के बाद राजी हुआ हमास, ट्रंप ने इजराइल को तुरंत दिए ये आदेश। हमास की सहमति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा में तुरंत बमबारी रोकने के लिए कहा है। फिलिस्तीनी मिलिशिया संगठन हमास अमेरिका के गाजा शांति प्रस्ताव पर राजी हो गया है। उसने शांति प्रस्ताव के प्रभावी होने के 72 घंटे के अंदर अंदर जीवित या फिर मृत 48 इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा प्रशासन स्वतंत्र तकनीकी एक्सपोर्ट्स की फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने का ऐलान किया है। हमास की सहमति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा में तुरंत बमबारी रोकने के लिए कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमास के लिए शांति प्रस्ताव स्वीकार करने को लेकर डेडलाइन दिए जाने के कुछ समय बाद ही हमास ने प्रस्ताव पर रजाबंदी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के शांति प्रयासों पीस एफर्ट्स को सराहा। लगभग 2 साल से गाजा में जारी सैन्य अभियान के थमने की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयासों को अब सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के गाजा शांति प्रयासों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई महत्वपूर्ण कदम है। हमास ने बयान जारी करके ये कहा है और संकेत भी दिए हैं कि वो तुरंत मीडिएशन की जो बातचीत चल रही है उसमें शामिल होने के लिए अग्री है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमास की ओर से जारी बयान के बाद मेरा यह मानना है कि वे स्थायी शांति, वो स्टेबल पीस के लिए तैयार हैं। और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल की तरफ से गाजा पर बमबारी रोकने की जरूरत बताई जिससे कि बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके। शांति वार्ता में शामिल होने को तैयार है हमास। वहीं आपको यह भी बता दें कि हमास की ओर से कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के गाजा प्लान पर विस्तृत इलस्ट्रेटेड चर्चा के लिए, बातचीत के लिए मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल वार्ता में शामिल होने की सहमति जताई गई है। हमास ने दोहराया कि वो गाजा का प्रशासन स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने के लिए भी राजी है। हमास ही अब तक गाजा का प्रशासन चला रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्धारित शर्तों के मुताबिक सभी 48 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, जिसके तहत उन्हें स्थायी युद्ध विराम लागू होने के 72 घंटों के अंदर अंदर रिहा कर दिया जाएगा। इसके बदले में 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों और मारे गए गाजावासियों के शवों के साथ उन्हें रिहा किया जाएगा। इस ऐलान के बाद इजराइल गाजा से अपनी वापसी का पहला चरण जो है वो पूरा करेगा।